सोनी, अरे ओ सोनी, जल्दी कर, वरना विकास चला गया तो मैं अकेले धान की कटाई कैसे करूंगा। अरे पापा बस 1 मिनट में नाश्ता लेकर आई, भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी करो, तब तक मैं गैया को चारा डाल देता हूँ। सुनो जी, नाश्ता कर लो। सुनो, मैं दोपहर को नहीं आऊंगा। अच्छा, तुम ही खेत में खाना ले आना। चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है। अरे मुंशी, जिसने अभी तक सूद नहीं दिया उसके नाम तो बता जरा। जी मालिक, जादव सिंह राघव नाथ माखन मालिक। रुक जरा, जय माखन ने तो पिछले महीने भी सूद नहीं दिया था ना? हाँ ठाकुर साहब, उसने कहा था इस महीने उसकी फसल कट जाएगी तो 2 महीने का सूद इकट्ठा दे देवेगा। मतलब ये कि माखन की फसल खेत में तैयार है। इसने कितना कर्जा लिया है रे? 10,000 रुपया लिया है ठाकुर साहब, वो भी पिछले साल। सूद बराबर देता है कि नहीं? पहला महीना, दूसरा महीना, 8वां महीना। मालिक, सूद तो देर सवेर आ ही जाता है। क्यों रे, माखन के खेत में कुछ फसल लगी है, कुछ पता है? ठाकुर साहब, धान लगा है। तो इस बार इस माखन ने धान बोया है। ए मुंशी, पता तो कर, उसकी फसल कब कटेगी? जो हुक्म मालिक। अरे माखन भैया, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, धन्यवाद है बस भगवान का। अब बस इस बार अच्छे दाम मिल जाए तो उस ठाकुर के कर्जे से मुक्ति मिले मुझे। अरे ठीक कह रहे हो भैया, ठाकुर के चक्कर से जल्दी निकल लेना ही अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जे में ही निकल जाती है। चलो भाई ठीक है, अब जल्दी जल्दी कटाई कर लो, फिर घर भी जाना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अरे ठाकुर साहब, उस माखन का पूरा धान आज शाम तक कट जाएगा और कल सुबह मंडी में बिकेगा। मंडी तक तो धान तब पहुंचेगा ना जब हमारी नजर से बचेगा। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अरे तू मुंशी है मुंशी, तू बस मुंशीगिरी कर, पर मेरे तरीके से। इधर आ। मुझे कहानियाँ देखना पसंद है, आप लोग कहानियाँ देखते हैं या कमेंट करके बताइए। चल जल्दी कागज बना। जो हुक्म मालिक। और अपनी बेटी को देखिए कितनी। अरे माखन भैया, तुम्हारी तो पूरी फसल कट गई। हाँ भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भैया, तुमने भी तो मेरी फसल कटवाई थी कि नहीं, तो तुम्हारी मदद करना तो मेरा धर्म बनता है भैया। बहुत थक गया हूँ भैया, अब चलता हूँ, और तुम जल्दी से ये सब बैलगाड़ी में चढ़ा कर ले जाओ भैया। हाँ चलो भैया, लद गया सब। चलो भैया, बैलगाड़ी अब घर की ओर ले चलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो सौतेली माँ का ऐसे ही होता है, इतना डांट किस की सौतेली माँ उसे ऐसे ही डांटती है। तभी ठाकुर 2 आदमियों के साथ आ गया। क्यों रे माखन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है रे? अरे ठाकुर तुम। अरे तो तू खुद सूद तो देने आ नहीं रहा, तो देख मुझे ही लेने आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, मैं फसल बेचकर सबसे पहले कल तुम्हारे पास ही आने वाला था। अच्छा, पता है आज क्या तारीख है? 11 तारीख है आज तो। हाँ, 11 को तो तुझे सूद देना था, तूने तो पिछले महीने भी नहीं दिया। ठाकुर साहब बस कल तक की और मोहलत दे दो। क्यों बे, मुझे पागल समझा है क्या? है मेरा पैसा खैरात का नहीं है। चलो बे, ये फसल लेके चलो, इसी से सूद वसूलेंगे। चलो। अरे ऐसा मत करो ठाकुर साहब, अगर मैं ये फसल नहीं बेच पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल हट, ये फसल खाली सूद देगी, तू मूल का सोच। तूने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया था, अब तो 11 दिन ऊपर हो गया, जमीन भी जाएगी तेरी। ठाकुर ऐसा मत करो ठाकुर। ठीक है, तू गिड़गिड़ा रहा है तो 2 दिन की मोहलत देता हूँ तुझे, मेरी रकम दे दे, नहीं तो जमीन पे ठाकुर का कब्जा होगा, समझा? चलो रे, अब इसकी बैलगाड़ी ठाकुर की हवेली जाएगी। चलो।
फिर माँ हो, फिर जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहा है वैसे ही उसकी बेटी को भी उसे भी प्यार करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। अरे काहे मुंह लटकाए हुए हो? वो फसल आई नहीं अब तक। सब्सक्राइब अरे करें। धान तो ठाकुर ले गया। ठाकुर वो कहाँ से आ गया? 2 महीने का सूद बकाया था तो पूरा धान ले गया और बोल के गया है अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाय राम, ये क्या किया तुमने? खूब पसीना एक किया हमने और फसल वो जल्लाद ले गया। अब हम क्या करेंगे? कहानी में दिखाया सोनी मैं जा रहा हूँ। इतना तड़के कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी लो। जी नहीं कर रहा। मुझे कहानियाँ देखना पसंद है। तो आप लोग कहानियाँ देखते हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। विक्रम भाई कहीं से 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दो बेचारी खाना वरना बनाए, ठाकुर मेरी पानी जमीन भी भरे, ले लेगा। क्या करे? अरे भाई पैसे के मामले में तो मुझे माफ कर दो भाई। मेरी तो खुद की हालत बहुत खस्ता है भाई। माखन और लोगों के पास भी गया पर सबने मना कर दिया। आप भी एक बेटी हो, जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे वैसे ही तू उसकी अपने बेटी खेत को में भी उसे जाकर भी बैठ प्यार गया। करना चाहिए। कल तक मैं कितना खुश था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो वीडियो पूरा पर अब तो देखकर लगता है कि जाइएगा। रात का ये अंधेरा मुझे निगल ही जाएगा। लाइक करें, निगल ही सब्सक्राइब जाएगा। करें चैनल को। ए ऊपर वाले तू कहीं है क्या? माँ का अरे तो कुछ करता क्यों नहीं? अरे सुन रहा है मेरी आवाज? सुन रहा है? ना डांट पड़ और रोने लगा। रात को ठंड हो गई तो वो कांपने लगा। भगवान मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी समस्या का हल नहीं कर दोगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। मुझे कहानियाँ देखना पसंद है। तो आप लोग चलते चलते उसका पैर फटे कंबल पर पड़ा। बताइएगा। बेचारी खाना बनाए, पानी भरे, अरे ये क्या-क्या कंबल यहाँ किसने फेंक दिया? और अपनी बेटी को उसने उसे उठाकर ओढ़ लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी की बेटी सुबह उसे उठाकर फेंका तो वहाँ रोशनी हो गई। अरे अरे ये क्या भला है? रेडियो की गड्डी प्यार कर रहे वैसे ही उसकी बेटी ये किसकी उससे भी है प्यार और कहाँ से आई? ए भैया अरे कोई है? अरे किसका है ये पैसे? अरे किसका कंबल है भैया? अरे कोई है यहाँ? लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी नहीं है। चलो सीधा घर चलता हूँ। तेरी माँ उसने का रुपए लपेटे और भागकर घर आ गया। ना डांट पड़ रही है। अरे खोलो दरवाजा खोलो। चला रुको तो। किस-किस की दरवाजा सौतेली खुला तो माँ माखन कैसी डांट। सीधा अंदर भागा। तो ये कहानी में दिखाया गया है कि सौतेली माँ कैसी होती है। अजी क्या हुआ? हाँफ क्यों रहे हो? माखन ने उसे सब बताया। हाय राम, इतना रुपया खेत में? तो आप लोग अरे पता नहीं कहाँ से आया ये। पर अब तुम कुछ मत बोलो। कैसे का आपने कुछ चोरी डाका थोड़ी की है? ये राम जी ने दिया है। मैंने राम जी से प्रार्थना की थी कि हमारी मुसीबत का समाधान करे। देखो मिल गया ना रुपया। सुबह सुबह ठाकुर को देके उसका कर्जा उतारो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। सुबह माखन ठाकुर के पास गया। आप भी एक बेटी हो, जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे वैसे ही उसकी बेटी को भी उससे भी प्यार करना चाहिए। ठाकुर ये लो तुम्हारे रुपए। वीडियो पूरा देख कर जाइए। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ले आया रे? ए मुंशी गिन तो। सब्सक्राइब करें। 2 3 5 7 10। ठाकुर साहब पैसा तो पूरा है। ठीक है भैया तो दे दो इसकी जमीन के कागज। और सुन ये फटीचर कंबल उठा यहाँ से। माखन के जाने के बाद किस किस की सौतेली माँ से ऐसी डांट। तो ये कहानी में दिखाया गया है कि सौतेली माँ कैसी। साला अच्छी खासी जमीन हाथ से निकल गई। पर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो आप लोग जमीन तो छुड़ा ली, अब काहे उदास हो? करके जरूर बताइए। अरे तो फसल तो चली गई, अब खेत में नया बीज बोना है। बेचारी खाना उसके लिए भी तो बनाए, पैसे पानी चाहिए भरे, कि नहीं? क्या करे? क्या और कहती अपनी हो? बेटी को देखे कितने दिन भूखे रह लेंगे? वो मैं नहीं जानती। सुनो ऐसा नहीं वो करना चांदी की माला है ना तुम्हारे पास? चाहिए। वो भी किसी की बेटी सुनो है। जी, चाहे भूखा मर जाऊंगी पर वो माला ना दूंगी। बेटी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जैसे ठीक अपनी है बेटी को प्यार तो कर उसको वैसे ही खा लेना बेटी फिर। को भी उससे भी प्यार सोनी गुस्से में अंदर चली गई। तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। और फिर आई। लाइक ये लो करें, चांदी की माला, सब्सक्राइब करें। गिरवी रखना, बेचना मत। कंबल में लपेट कर। तो सौतेली माँ का ऐसे ही होता है। देखिए कितनी बेचारी। तो
अरे वो माला तो लेके आओ जरा। किसकी सौतेली सोनी ने माँ कंबल उसे लाके ऐसे ही रखा। डांटती होंगी। तो ये कहानी में दिखाया गया है कि सौतेली माँ कैसी होती है। वापस लिया तो नहीं? लिया तो नहीं, विश्वास नहीं है तो खोल कर देख लो ना। माखन ने कंबल खोला। कहानियाँ देखते हैं? हैं, कमेंट करके दो माला? बताइएगा। दो माला। माखन ने कंबल उठाकर झाड़ा, उसमें से 2 माला निकली। क्या क्या करे? ये 1 से 2 कैसे हो गई? पहले रुपया फिर अब माला, ई का चक्कर है जी। दोनों माला इसमें वापस रख दो। ऐसा नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। वो भी किसी की बेटी है। आप भी एक बेटी हो, फिर माँ हो। जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे वैसे ही उसकी बेटी अगली को सुबह भी फिर कंबल में प्यार देखा तो 4 माला। रात भर में चांदी की 2 माला 4 माला हो गई। अरे भैया, वीडियो पूरा देख अब समझा, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, ये चमत्कारी कंबल है। इसमें रात में जो भी रखेंगे सवेरे तक दुगना हो जाएगा, समझी? तो छोड़ो, ऐसा नहीं होता। माखन के जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ छुपा रहे हैं? पहले इतना सारा रुपया, फिर चांदी की माला। जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं और कंबल की बात बोल के मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे कहानियाँ देखना पसंद है। तो आप लोग कहानियाँ देखते हैं या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेचारी खाना रास्ते में बनाए, माखन। पानी भरे, क्या कहीं क्या सोने कुछ छुपा तो नहीं करे। रही? और अपनी बेटी को उसके पास 4 चांदी की माला होंगी, मुझसे छिपा कर रखी होगी। पर वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं करना चाहिए। 4 माला होंगी भी तो उसी की होंगी। बेटी है, भगवान जाने क्या सच आप है। भी एक बेटी हो, फिर माँ हो, फिर जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे वैसे ही उसकी बेटी को भी उससे भी प्यार करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। शाम को जब माखन घर आया तो सोनी उस पर नजर रखने लगी। वो वहाँ जाता, जो करता उसे छिप कर देखती। अरे बात क्या है, सीधा सीधा बोल दे। छिप छिप के क्या देख रही है? लो, अब देखना भी गुनाह है। मैं तो घर को देख रही हूँ। देखो आज कितनी सफाई की है। जो बाहर थोड़ा कबाड़ पड़ा है उसका बाहर फेंकाओ। अरे ठीक है, जा रहा हूँ। कहानी में दिखाया और जो फटा कंबल भी ले जाओ, जाने कहाँ से उठा लाए। उसने उसे फेंका तो कंबल उड़ने लगा। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो उड़ रहा है। अच्छा ये क्या हो रहा है? कहानियाँ देखते मैं कोई कंबल नहीं हूँ, बताइएगा। मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ। रुपए, सोना, खाना बनाए, चांदी, पानी भरे, सब क्या कुछ। क्या करे। पर और तब अपनी तक बेटी को देखे जब तक इंसान सच्चा है। रुपए दे चुका हूँ, अब तुम इसमें रात में जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, पर संभल कर। आप भी एक अच्छा तो ठीक है, तो कल सवेरे देखते हैं कंबल महाराज। जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे वैसे ही उसकी बेटी को भी उससे भी प्यार करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उसने कंबल में धान के थोड़े बीज रखे। ऐसे ही होता है। देखिए कुछ बचा हुआ धान का बीज है, देखते हैं सवेरे। कितना डांट पड़ रही है। किस किस की सौतेली माँ उसे ऐसे ही डांटती होंगी। तो ये कहानी में दिखाया गया है कि सौतेली माँ कैसी होती अजी ये तो दोगुना हो गया। देखा देखा, है ना ये चमत्कारी कंबल? है। कहानियाँ देखना देखो जी, पसंद ये तो राम जी का प्रसाद है हमारे बुरे दिन फेरने के लिए। तुम ज्यादा लालच न करेंगे। बताइएगा। और हाँ, तुम भी अपनी जुबान बंद रखना, किसी को इसके बारे में बताना मत। हाँ, खाना बनाए, कुछ पानी महीनों में भरे, माखन क्या-क्या अमीर करे। किसान बन गया और अपनी बेटी को देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं। और ईमानदारी से सब काम करने लगा। ठाकुर साहब, सुना है उस माखन की 4 उंगलियां घी में रहती हैं। उसके तो बड़े अच्छे दिन आ गए हैं महाराज। बेटी हो फिर माँ सुना तो मैंने भी है कि उसने बिरम का खेत हमसे दोगुने दाम देकर खरीद लिया है। उसे भी प्यार करना चाहिए। ये उसने अच्छा ना किया। राम राम ठाकुर साहब। तो वीडियो हाँ पूरा भाई देखकर बंसी, जाइएगा। बोल, क्या विचार है तेरा? ठाकुर साहब, मेरे पास तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, किसानी से अब परिवार नहीं चलता। सोच रहा हूँ सब बेचकर कर्जा उतार दूं। तो फिर क्या करेगा? इतना डांट शहर जाके मजदूरी कर लूंगा, कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। माँ उसे ऐसे कितने में बेचेगा रे? जो आप ठीक समझो मालिक। है कि सौतेली माँ कैसी ठाकुर और मुंशी ने कुछ बात की। 5000 से 1 रुपया ऊपर नहीं, समझे? पसंद है। पर ये तो बहुत कम है। देखते हैं या नहीं, देख ले फिर। जरूर बताइएगा। बेचारी खाना बनाए, पानी भरे, क्या क्या करे। और अपनी
बेटी को देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है। आप भी एक बेटी हो, फिर माँ हो, फिर जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे वैसे ही उसकी बेटी को भी उससे भी प्यार करना चाहिए। अरे ठाकुर साहब, उस माखन ने बंसी का खेत पूरे 9,000 में खरीदा है। हाँ, अरे ये कमबख्त माखन लाइक इतना करें, रुपया लाया कहाँ से? सब्सक्राइब करें चैनल। जरा पता तो कर। मालिक, किसी और का तो कुछ पता नहीं, पर सुना है उसकी बीवी बड़ी बड़बोली है। तो बस जब तक वो रुपयों का राज नहीं खोलती, इतना डांट चटरी को उसके पीछे लगा दे। जा। किसकी सौतेली माँ उसे ऐसे ही डांटती है। तो ये कहानी में दिखाया क्यों रे गया सोनी, है। तू तो हमसे ठानी हो गई, हमसे बात तक न करेगी। अरे का चटरी तुम भी ना, मैं कहाँ से ठानी हूँ? मुझे हमारे लिए तो तुझसे ठानी ही है। सुन, हमारे भांजी की शादी है, उसका बाप तो एकदम शराबी है, शराबी। लड़का वाले बोले हैं कि दहेज में 20 तोले चांदी की पायल देना, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। पानी भरे क्या क्या लालची लोग कहीं का, ससुर पायल नहीं मिलेगा तो दुल्हन ना ले जाएंगे। क्या करें, यही दुनिया है। सुन, मेरे पास तो बस 100 रुपया है, तू थोड़ी मदद कर दे। मैं 1000 रुपया भी दूं तो क्या उसमें 20 तोला चांदी आ जाएगा? हाय रे दैया, तो फिर चोरी का क्या होगा? वो तो पूरी जिंदगी जीते जी मरेगी, लोग तो ताने मारेंगे। अरे नाना, मैं हूँ ना, मैं दूंगी पायल। मेरी सेठानी सच्ची तो किसी का दुख ना देख सकती, पर माखन वो, तू की चिंता मत कर, कंबल है ना, 20 तोला चांदी रखूंगी, 40 हो जाएगा। कंबल, पूरी बात तो बता। हाय राम, देख चटरी, तू किसी को कुछ ना बताना, मैं चलती हूँ। अरे सुन तो, होता है, देखिए कितनी बेचारी। इतना डांट है। उसके बाद चटरी ने जाकर ठाकुर को सब बता दिया। मुंशी, किस कैसे भी हो, माखन के घर जितने भी कंबल हों, सब चोरी करवा लो। कहानी में दिखाया गया है। उसी रात ठाकुर के आदमियों ने चुपचाप माखन के घर पर चोरी कर ली। मुझे कहानियाँ देखना पसंद है। आप लोग कहानियाँ देखते हैं या नहीं, कमेंट करके। और सारे कंबल कपड़े ले गए। बेचारी खाना बनाए, पानी भरे, क्या क्या करे, और अपनी बेटी को देखे कितनी मोहब्बत करते हैं। सुनो जी, लगता है रात को चोरी हुई है, कपड़ा लत्ता सब गायब है। कंबल, कंबल कहाँ है? वो भी किसी की बेटी ये कौन कर सकता है? तुमने किसी को कंबल के बारे में बताया तो नहीं? बेटी हो, नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया, वो मुंह से निकल गया। प्यार कर रहे, वैसे मतलब? उसकी बेटी को भी उससे भी प्यार वो करना चटरी के सामने मुंह से निकल गई कंबल वाली बात। अरे चटरी, पता है ना वो ठाकुर के यहाँ बतियाती रहती है। ये जरूर ठाकुर का काम है। चलो उसके यहाँ। लाइक करें। ठाकुर एक एक कंबल उठाकर फेंकता है। ससुरे के पास बहुत पैसा आ गया है। देखो कितना महंगे महंगे कंबल रखा हुआ है। इसके महंगे महंगे कंबलों में ये फटीचर कंबल। अरे मालिक, दूर करो इसे, इसमें से बास आ रही है। ठाकुर ने जैसे ही उसे फेंका, उसमें आग लग गई। ठाकुर के हाथ जल गए। अरे जला दिया। अरे ये क्या बला है? अरे बचाओ। मालिक, मालिक, जला हुआ कंबल उड़ रहा है मालिक। आप लोग कहानियाँ देखते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। कंबल ने ठाकुर की हवेली जला दी। अरे अरे पानी लाओ, अरे पानी लाओ, अरे कोई आग बुझाओ। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है। आप भी एक बेटी हो, फिर ठाकुर, ये कोई मामूली कंबल नहीं है। जैसे अपनी बेटी इससे को अपने प्यार बुरे कर कर्मों रहे, की वैसे माफी मांग लो, उसकी बेटी को भी वरना उससे तुम प्यार बर्बाद हो करना जाओगे। चाहिए। अबे चुप कर। अरे क्या बकवास कर रहा है? ठाकुर साहब माफी मांगेंगे हैं? जलता कंबल उड़कर आया और उसने मुंशी को धक्का मारा। अरे अरे नहीं नहीं, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ठाकुर, तुमको समझाना मेरा काम था। अब तुम देख लो भैया। आग सब तरफ फैल गई। अरे अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तक तुमने बेईमानी से जितना कुछ कमाया है, मैं सब जला दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं बेईमानी छोड़ दूंगा, मैं लालच भी नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। हे कंबल महाराज, इसे माफ कर दो। तो ठीक है, तुम लोग जब तक ईमानदारी से काम करोगे और दूसरों की मदद करते रहोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंबल उड़ गया। वो भी किसी की बेटी है। आप भी एक बेटी हो, और आग शांत हो गई। जैसे अपनी बेटी को प्यार कर रहे, वैसे अरे उसकी बेटी माखन, को भी उससे अरे प्यार माखन, करना तूने बचा लिया रे, वरना तो आज सब कुछ जल के राख हो गया था। अब मैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा।
हाँ। लाइक करें। ठाकुर साहब, ये रहे सभी लोगों की जमीन के कागज। अरे भाइयों, मैंने तुम सब लोगों का सूद माफ किया और तुम्हारी जमीन भी मैं वापस करता हूँ भैया। अरे कितना डांट। इस कंबल ने तो बड़े बड़ों को सुधार दिया है। मैं पूरी सर्दी इसी को ओढ़कर बिताऊंगा। किस किस की सौतेली माँ से Thanks for watching. Like and subscribe.